एक वृद्ध लेकिन बड़े ही अनुभवी योगाभ्यासी के पास हम कुछ समय ठहरे तो वो एक एक अभ्यास पर काफ़ी समय लगाते थे। एक प्राणायाम बता रहे हैं तो वो घंटों उस पर बताएंगे, एक आसन बता रहे हैं तो उस पर वो घंटों बताएंगे। तो जो व्यक्ति उनसे कहता कि आप इतना समय लगाते हैं एक एक अभ्यास पर, आप थोड़ा तीव्र गति से बता देंगे तो देख करके अभ्यासी समझ सकता है, अभ्यास कर सकता है। तो वो कहा करते थे कि देखा देखी करे योग, छीजे काया बढ़े रोग। यानी कि अगर सही समझ के बिना, सही अगर आपको उसके विधि का नहीं पता है और आप अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो जो लाभ पहुंचना है उस अभ्यास से, वो लाभ तो निश्चित रूप से नहीं होगा, उल्टा हानि भी हो सकती है। यही अवधारणा लेकर के आपको भी अभ्यास को समझना है कि जो भी अभ्यास कर रहे हो उसकी ठीक समझ आपको हो। बस यूं ही अभ्यास कर रहे हैं, इससे लाभ नहीं होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं शारीरिक ऊर्जा के विषय में। शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाया कैसे जा सकता है, क्योंकि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमारे जीवन का कोई भी पक्ष है उसमें ये कार्य करेगा कि ऊर्जा हमारी कैसी है। ऊर्जा का स्तर अगर गिरा हुआ है, हम थके से रहते हैं, मन नहीं है, या फिर हम करने की इच्छा रखते हैं लेकिन हमारा शरीर, हमारी ऊर्जा हमारा साथ नहीं दे रही है, तो ये एक बड़ी बाधा हो सकती है। इसको समझेंगे। एक प्राणायाम विशेष होगा आज जिसका अभ्यास करने से आपको विशेष लाभ दिखेंगे, ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ आपको अनुभव होगा। साथ ही साथ इसका एक और लाभ आप अनुभव करेंगे, जो है आपका जो एक थिंकिंग पैटर्न है, जो आपकी एक विचारधारा बन गई है, जिसके आधार पर आप निरंतर सोचे जा रहे हैं, उसको छोड़ करके जो बदलाव आप करना चाहते हैं अपने दृष्टिकोण में, अपने विचारों में, अपने जीवन में, वो आप कर सकेंगे। आज के हमारे इस अभ्यास का नाम है खंड प्राणायाम। खंड का अर्थ है कि किसी एक विधि को, किसी एक प्रवाह को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। जैसे कि एक जल की धारा है, एक लहर है, वो सतत चली जा रही है, उसको अब हमने दो अलग हिस्सों में बांट दिया, लेकिन पूरा नहीं बांटा। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल अलग कर दिया, बस वहां पर एक गिरावट आपने लानी है और उसके बाद फिर से सामान्य अपने श्वास प्रश्वास को बनाना है। यानी कि पूरा नहीं, गिरावट आएगी बीच में, फिर सतत आगे चलेगा। तो ये दो अलग अलग हिस्से करने हैं। आपका सांस जितना भी लंबा है उसको मध्य में कम करते हुए उसको फिर से बढ़ाना है। कैसे करना है वो हम समझते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जिन व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है, हाई बीपी है, लो बीपी है, या फिर माइग्रेन है, या फिर किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, या फिर कोई बहुत इन्फेक्शन है उसके पेट में, लंग्स में, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। सामान्यतः सभी के लिए उपयोगी है, सभी अभ्यास कर सकते हैं। तो खंड प्राणायाम, जैसे कि नाम से ही आपको इंगित होता है, पता चलता है कि जैसे कोई दो अलग भाग कर दिए हों। भाग कैसे करने हैं? जो आपकी आती जाती सांसें हैं, आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, इस सांस को अंदर लेते हुए भी बीच से इसके खंड करने हैं और बाहर छोड़ते हुए भी बीच से खंड करने, यानी कि दो हिस्सों में बाहर और दो हिस्सों में अंदर। लेकिन सजगता ये रखनी है कि बीच में अंतराल नहीं कर देना है। एक बार हम करके आपको बताएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे करना है। एक बार देख लें। सांस को अंदर लेते हुए भी और बाहर छोड़ते हुए भी इस प्रकार की सजगता। तो इस प्रकार का ये एक अभ्यास रहेगा। सांस को बीच से कम करना, अंतर लाना बीच में, बहुत धीमा सा, बहुत छोटा सा, और उसके बाद फिर उसको लंबा गहरा अंदर लेना और लंबा गहरा बाहर छोड़ना। सजगताएं दो विशेष ही रखनी है कि पूरा सांस बाहर छोड़ें और पूरा सांस अंदर लें। मध्य से एक अंतर बनाएं और पूरा अंदर, पूरा बाहर, ये विशेष ध्यान। यह भी सजगता रखें कि जो श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही है वो आपकी छाती से होनी चाहिए, ना कि आपके पेट से। पेट को सहज रखें। छाती में, आपके लंग्स में ही एक फैलाव होना चाहिए और एक संकुचन होना चाहिए। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि इस अभ्यास से विशेष ऊर्जा का संचार होगा। हमारे विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ता है। उन व्यक्तियों के लिए जो किसी खेल आदि में संलग्न रहते हैं, या फिर वो किसी
ऐसी नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं जिनमें उनको बहुत अधिक शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है, तो इन सभी स्थितियों के लिए ये आपके लिए उपयोगी है। इसको ज़रूर आप अपने योग क्रम का हिस्सा बनाएं। आप देखेंगे कि विचारों पर नियंत्रण या फिर एक जो आपकी सोचने का ढंग है उसमें एक बदलाव के लिए भी आप इस प्राणायाम को देख सकते हैं। ये एक विशेष उपयोगी विधि है। लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो इसमें आपकी और परिपक्वता होती जाएगी और बेहतर और सुंदर तरीके से ये अभ्यास आपका होता जाएगा। तो आज ये एक प्रश्न था कि ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या अभ्यास कर सकते हैं शरीर में, उसके अनुसार मार्गदर्शन हुआ। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होती रहेगी। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।